Good morning and Jai Hind student. Welcome again. We'll be starting NCERT class 11 Political Science chapter 2 that talks about rights in Indian Constitution. Before we starting understanding fundamental rights in Indian Constitution. In previous video we discussed about the importance of rights, Bill of Rights. Now this video we discuss about fundamental rights in the Indian Constitution. Rights in Indian Constitution. Our Constitution lists down 6 fundamental rights in Part 3 of Indian Constitution. These are guaranteed to citizen to live up a social life a dignified manner. जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन को एक अच्छी डिग्निटी सम्मान पूर्वक जीवन जीने की गारंटी देते हैं, है ना. डिग्निफाइड लाइफ वो करने रहने की, सोशल लाइफ इन डिग्निफाइड मैनर में रहने की एक गारंटी देते हैं अब सिटीजन्स को. और 6 फंडामेंटल राइट्स. नाउ वी डिस्कस आवर फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी. दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स. जो ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स है, ये आर्टिकल 14 टू 18 में दिया गया है. राइट्स टू इक्वालिटी. राइट्स टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें से एक है राइट्स टू इक्वालिटी. It includes equality before law, prohibition of discrimination on ground of race, religion, gender and caste और birthplace. ये हमें जो इक्वलिटी किस में देता है, हमें इक्वल लॉ मिले, इक्वल कानून मिले, इक्वल हमें न्याय मिले, डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए किसी भी लेवल पे, चाहे रिलीजन के लेवल पे या जेंडर के लेवल पे या बर्थ प्लेस के लेवल या कास्ट के लेवल, किसी भी लेवल पे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए किसी भी पर्सन को. इट आल्सो इंक्लूड्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी को, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिले. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करा जाए. इन टाइटल्स इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट इज द राइट टू लिव विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज. यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले लाइफ जीने के लिए, रहने के लिए. इट सिंपल ट्रीट ऑल पीपल टू बी सेम एंड nobody can get a special privilege. सबको इक्वलिटी और किसी को स्पेशलिटी ना दी जाए. विच विल डिसऑनर एंड इंडिविजुअल ग्रुप, किसी का अपमान ना किया जाए. एज पर आर्टिकल 14, जो हमारा आर्टिकल 14 है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है सबको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाए लॉ के अकॉर्डिंग कंट्री में. आर्टिकल 16 क्लियरली स्टेट दैट द स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट टू पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी. जिनको अभी तक, जो अभी अपर न्यू जो कास्ट जिनको अभी तक लोअर्स में है, जो उनको रिजर्वेशन देके उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको जॉब्स में रिजर्वेशन देके उनको आगे बढ़ाया जाए जिससे इक्वलिटी आ सके. नाउ द सेकंड फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम. इक्वलिटी एंड फ्रीडम आर इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. बिकॉज अगर मान लीजिए इक्वलिटी है बट फ्रीडम नहीं है, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपना शिकंजा कह लीजिए रचा हुआ है और लोगों को इक्वलिटी नहीं दी है, तो इससे क्या होगा, जब उन्हें इक्वलिटी नहीं मिलेगी तो क्या कहते हैं, फ्रीडम नहीं होगी किसी वर्क की, तो इक्वलिटी का क्या फायदा. सो बट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट सर्टेन राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी दी है, अपने भाषण देगी, फ्रीडम टू मूव इन में पार्ट ऑफ द टेरिटरी, कहीं भी जाने जाने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन ऑफ द. बट देयर इज अ लिस्ट ऑफ दिस फ्रीडम्स. एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने थिंकिंग को एक्सप्रेस करने की. डज नॉट मीन दैट एनी वन कैन अब्यूज. इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रीडम दे दी तो कोई किसी को भी गाली दे देगा, कुछ भी कर देगा. इट्स आल्सो इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन जीने के लिए, जो मतलब उनकी डिग्निफाइड जीवन जीने के लिए इक्वलिटी दे. कोई हम पे कोई जैसे कोई गवर्नमेंट है या कोई भी पावरफुल पर्सन है वो मिसयूज ना कर सके, इससे हम फ्रीडमली जी सकें. नाउ आवर थर्ड
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वीक एंड अनप्रिविलेज्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. जो लोग कमजोर हैं, जो कहीं ना कहीं से चाहे आर्थिक रूप में कहिए चाहे फिजिकली जो वीक हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है ये जो राइट है. वीक मे बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर फेलो ह्यूमन बींग. कॉन्स्टिट्यूशन हैज हेल्ड फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो. जो जैसे 14 ईयर्स के पहले जो बच्चे थे, अधिकतर भी अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, 14 साल से नीचे बच्चों को उनको शॉप पे वगैरह पे काम करवाया जाता है. तो ये सब को क्राइम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से क्राइम घोषित करता है. इन फैक्ट्रीज एज एक्सप्लॉयटेशन इन द पास्ट मनी लैंडर यूज टू एम्प्लॉय लेबर्स हु वर फोर्स टू वर्क विद लिटिल और नो वेजेस. पहले लोग क्या करते थे, मतलब कम पैसों पे या फिर बने देते थे, एक बंधक बना के छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता था. तो वेजेस एज स्लेव, उन्हें दास बनाया जाता है. चिल्ड्रन हैव आल्सो बीन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज लाइक क्रैकर्स, जैसे जो पटाखों फैक्ट्रियां होती है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड टर्म इट इलीगल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे इलीगल, इसे क्राइम घोषित करा. एंड पनिशेबल अंडर लॉ. चिल्ड्रन हैव आल्सो बीन गिवन राइट टू एजुकेशन. और उन्होंने राइट दिया सभी बच्चों को एजुकेशन का, एज अ फंडामेंटल राइट है कि सबको इक्वल राइट मिले, एजुकेशन का भी राइट मिले. नाउ अदर 3 fundamental rights in we discuss in our next video. Now thank you student, thank you very much. Jai Hind.